प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की। ये वास्तव में एक अच्छा समय परमेश्वर ने हम सबकी ज़िंदगी में दिया कि एक बार फिर से हम नए साल में प्रवेश करने पाएँ और ये नया साल हम सबकी ज़िंदगी के लिए एक आशीषों का साल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और बाइबल से कुछ ऐसे वचनों को आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके जीवन में इस वर्ष में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। यदि उन वचनों के अनुसार आप अपने जीवन में आप चलेंगे तो वास्तव में आप आशीष पाएँगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबको इस नए साल में लेकर आया। और चलते हम आज का जो पहला वचन है यिर्मयाह 29 का 11, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे तुम्हारे कुशल की हैं, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। देखिए, परमेश्वर इस बात को हमें बताना चाहता है, यदि जो भी चीज़ें हमसे छूट गई हैं, बीते साल में हमारे पास जितनी बातें छूट गई हैं, परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएँ की हैं, वो आशीषों की हैं। इसीलिए निराश ना हो, हताश ना हो और अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़ते चले जाएँ। परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करता है, आपकी चिंता करता है। अब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी बताता है, उसकी कल्पनाएँ कैसी हैं? कुशल की हैं, हानि की नहीं हैं। और जो आशा आपने रखी है, परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। एक और वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यशायाह यद्यपि हम पढ़ें उसका वचन अध्याय 43 उसका 18 वचन में वहाँ लिखा है इस प्रकार से, पहली बातों को भूल जाओ और बीती बातों पर ध्यान मत दो। परमेश्वर का वचन सिखाता है पहली बातों को क्या करो, भूल जाओ। बीते साल में 2022 में, 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, जितनी भी सालें हैं आपके जीवन से निकली और जो बातें आपने सोची और वो पूरी नहीं हो पाई, उन बातों को छोड़ दीजिए, परंतु ध्यान रखिए अपने परमेश्वर का। क्योंकि यदि जब हमने इस बात को पढ़ा है कि वचन इस प्रकार से कहता है, जो आशा तुमने रखी है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर आज तैयार है। परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा आपके लिए खड़ा हुआ है, हमेशा आपकी चिंता करता है। और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको अपने पास बुलाकर आपकी चिंता करता है। अपने स्वर्गदूत आपने उसके लिए तैयार किए हैं और परमेश्वर पिता प्रभु, और वो आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर एक बार फिर से आपको बुलाकर इस नए साल में आपको आशीषित करना चाहता है। बीते साल में हो सकता है बहुत सारी बातें छूट गई, नो प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इस साल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने आप को प्रभु के सामने लाइए और प्रभु के सामने बोलिए, प्रभु बीती बातें जो भूल गई हैं मैं उनको बीत गई हैं उनको भूल कर मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और परमेश्वर पिता आपके जीवन में वो कार्य करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर पिता आपकी ज़िंदगी में वो आशीष लेकर आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 का 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहा है अपने लोगों को, मुझको और आपको बताना चाह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करें, उसके दर्शन के खोजी हो जाएं। इस साल में यदि हमारे कोई भी काम पूरे नहीं हुए, क्योंकि उसमें यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर की बातें शायद उसमें ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप 2023 में अपना गोल बनाने जा रहे हैं, अपनी बातों को पूरा करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस रास्ते को आप तैयार कर रहे हैं, जिस रोड मैप को आप तैयार कर रहे हैं 2023 के लिए, तो उसमें यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। तो आपकी बातें, जैसा यीशु मसीह कहता है, जो मेरे कहलाते हैं, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिर कर मेरे पास आएंगे, तो पहले मैं उनका पाप क्षमा करूंगा, दूसरी बात उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए भलाई दिखाई है, हम सब इस बात को जानते हैं। तो वो क्यों हमको इस 2023 में भलाई नहीं दिखाना चाहेगा? यदि हम
भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, वो धर्मी जन कैसा होगा? बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ पेड़ होगा। और वो कैसा होगा? उसके पत्ते कभी मुरझाएँगे नहीं। देखिए कितनी आशीषें हैं। और आखिरी जो आयत है वहाँ पर एक अच्छी बात लिखी है, सबसे बेहतरीन बात जो आपके 2023 के लिए बिल्कुल तैयार है। जो वचन पूरा होगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो भी काम वो पुरुष करेगा, उसमें वो सफल हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप जो भी काम करेंगे, आप उसमें सफल होने वाले हैं। ये 2023 आपके लिए आशीष का साल है। इसीलिए सबसे पहली बात, परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर के साथ चलें, उसकी ओर देखें, उसकी ओर सोचें और उसके जैसा सोचें और उसकी बात को मानकर, उसके दर्शन के खोजी होकर, तब वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 हम सबके लिए बड़ा आशीष का साल होने वाला है। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें।